प्यारे दोस्तों، आज हम बात करने वाले हैं रमज़ान के महीने में गरीब बच्चों पर क्या गुजरी, जो बच्चे एक वक्त का खाना खाने के लिए भी तरस रहे थे, जिनके पास इफ्तारी में एक वक्त का खाना खाने के लिए नहीं था। ये वीडियो देखकर आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, बस आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए। प्यारे दोस्तों, ये कहानी अकबर नाम के एक शख्स की है। अकबर भाई ने रमज़ान के महीने में अपने घर इफ्तार का प्रोग्राम रखा, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को दावत दी और उन्हें इफ्तार पर बुलाया। घर में इफ्तार की तैयारियां चल रही थी। ये कहानी अकबर भाई खुद बयान करते हैं। उन्होंने कहा, आमों की पेटी नीचे रखकर बेगम से कहा, बेगम इफ्तार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बीवी ने कहा, और कितनी बार कहेंगे, क्या पहले कभी कोई कमी पेशी रही है जो इतनी तायद कर रहे हैं? पिछली बार सब कुछ इतना अच्छा बनाया था कि आज भी आपके दोस्त तारीफ करते हैं। तो मैंने कहा, हाँ वो याद है, आज भी वैसी ही होनी चाहिए। तुम्हें तो पता है दोस्त अहबाब हैं, जरा तुम्हारी भी इज्जत होगी और मेरी भी होगी। बीवी ने शरबत की बोतल दूध में डालते हुए कहा, हाँ ठीक है, आप फिक्र ना करें, वैसे ही होगा। साथ ही साथ उसने कहा, चिकन बिरयानी, मटन कढ़ाई, शोरमा, कबाब, निहारी, पकौड़ी, समोसे, मिल्क शेक, ये सब कुछ तैयार हो चुका है। खजूरें भी मंगवा ली हैं, बस फल फ्रूट काटना बाकी है। आप ज़रा मेरी मदद कर देना, टाइम कम बचा है। ये सुनकर अकबर कहता है, मैंने छुरी ली और अपनी बीवी के साथ फल फ्रूट काटना शुरू कर दिया। कुछ ही वक्त में इफ्तारी का इंतज़ाम मुकम्मल हो गया। हमने सारा सामान डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। इतने में दोस्त और रिश्तेदारों का आने का सिलसिला शुरू हो गया। इफ्तारी के टाइम सब लोग पहुंच चुके थे। इफ्तारी का वक्त होते ही सबने इफ्तारी की और खुशी खुशी खाना खाने लगे। इतने में मेरा एक दोस्त, उसका नाम अब्दुल है, वो नवीद का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, अरे नवीद, थोड़ा कम ही खाना, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें यहाँ से उठाकर ले जाना पड़े। ये बात सुनकर सब लोग हंस पड़े और हंसी मजाक के साथ लजीज खानों का मज़ा लेने लगे। जब सब खाना खाकर फ्री हो गए तो ये कहते हुए बाहर निकलने लगे, जज़क अल्लाह, बहुत मज़ा आया। मैं अपने हाथ धोने के लिए बेसिन पर गया, जाकर टंकी खोली। इतने में मेरे कानों में एक बच्ची की आवाज़ आई। बच्ची कह रही थी, अम्मी अब तो सब तरावी की नमाज पढ़ रहे हैं, हमने तो अभी रोज़ा इफ्तार भी नहीं किया, सहरी में सिर्फ पानी से की थी। अकबर कहता है, ये सुनकर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। ये आवाज़ पड़ोसी के 12 साल बच्ची की थी। मैं जानता था कि दीवार से किसी के घर में झांकना गलत है, लेकिन मैं झांकने के लिए मजबूर हो गया। मैंने देखा एक बच्ची अपनी माँ के सर पर खड़ी है। माँ चारपाई पर सर झुकाए बैठी थी और उससे नज़र नहीं मिला पा रही थी। बाकी बच्चे अपनी बहन के सवाल सुनकर अपनी माँ के जवाब का इंतज़ार करने लगे। बच्ची बार बार खाने का मुतालबा कर रही थी, अपनी माँ से बार बार खाना मांग रही थी। अकबर बताता है, ये देखकर मैं पत्थर काशा हो गया। उसकी माँ ने जब सर उठाया तो उसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ गई। मैं दीवार पर खड़ा हुआ था, मुझ पर नज़र पड़ी तो वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई और चादर में आंसू
आंसू पोंछते हुए बोली, भाई ये लड़की बहुत जिद्दी है, अभी अभी खाना खाया है और फिर से जिद कर रही है। अकबर कहता है ये झूठ बोल रही थी। शायद वो ये बात जानती थी। मैंने बच्ची की बात सुन ली है। मैं ये सोच रहा था ये जो मेरे दोस्त इफ्तारी करते वक्त बार बार खाने की तारीफ कर रहे थे और एक दूसरे से कह रहे थे कि भाई कम खाओ वगैरह वगैरह, ये सब बातें जब इन्होंने सुनी होगी तो इन पर क्या बीती होगी। अकबर बताता है मैं ये सब सोच ही रहा था कि ना जाने कब मेरी बीवी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से नॉर्मल किया। फिर बिजली सा तेज बाहर लपका तो बीवी कहने लगी, अरे अरे कहाँ जा रही हैं, क्या हुआ है, सब खैरियत तो है ना, आराम से जाइए, आखिर क्या हुआ है। बीवी सवाल पर सवाल कर रही थी। मैं उसके किसी सवाल का जवाब दिए बगैर बाजार चला गया और वहाँ से हर वो चीज़ खरीदी जो मैंने इफ्तार में खाई थी और उसे लेकर चल दिया। मेरा हर कदम भारी लग रहा था। उस बच्ची की बातें और उस बेवा औरत के आंसू नहीं भूल पा रहा था। घर पहुंचने में तकरीबन आधा घंटा लगता है, लेकिन मैं बहुत तेजी से 10 मिनट में पहुंच गया। आकर दरवाजे पर दस्तक दी तो उसी बच्ची ने दरवाज़ा खोला। मुझ पर नज़र पड़ते ही उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। वो मुड़ी और जोर जोर से शोर मचाने लगी, देखो अकबर अंकल क्या लाए हैं, देखो अकबर अंकल क्या लाए हैं। सब बच्चे मेरी तरफ लपके और मैंने सारा सामान नीचे रखकर उन सबको बारी बारी सीने से लगाया, उनकी परेशानियों को बोसा दिया और उनकी माँ ये देखकर बिलक बिलक कर रोने लगी। मैं भी अपने आंसू नहीं रोक पाया। बच्चों का शोर सुनकर मेरी बीवी भी दीवार पर आ गई और ये सब कुछ देखने लगी। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मुझे देखकर मुस्कुराई और अपने आंसू पोंछने लगी। मैंने सामान खोला और सबके साथ बैठकर खाना खिलाया। हर लुकमे के साथ बच्चे मुस्कुराते हुए अजीब निगाहों के साथ मुझे देखते जाते थे। बच्चों ने जी भर कर खाना खाया। जब सब खाना खा चुके तो मैंने कहा आप लोग आराम करो और अम्मी से कहो कि वो भी खाना खा ले, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बच्चों ने कहा ठीक है अंकल। अकबर बताता है इसके बाद मैं वहाँ से चला और महीने भर का राशन लिया और दोबारा उनके घर आया। सारे बच्चे सो चुके थे और उनकी माँ जाग रही थी। मुझे देखकर उठ खड़ी हुई और नज़रें झुकाई और बोली, भाई आपने इतनी जहमत क्यों उठाई। मैंने कहा आप मेरी बहन हो, इसमें जहमत की बात नहीं है। ये कहकर मैंने सामान एक तरफ रखना शुरू कर दिया। जब सामान रख दिया तो सोए हुए बच्चों की तरफ एक निगाह देखा तो जैसे मुझे सुकून आ गया। तो मैंने कहा ठीक है बहन, मैं चलता हूँ। बाहर निकलते हुए मैंने उस औरत की भारी आवाज़ में ये सुना, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। वो मुझे दुआ देने लगी। मेरे जिस्म में एक सरद लहर दौड़ गई। मैं बाहर निकला तो उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर उसके बाद हर दिन बच्चों के हंसने खेलने की आवाज़ आती, जिसे सुनकर मेरी रूह को सुकून मिलता। इतना सुकून मुझे मेरी ज़िंदगी में पहली बार मिला था। अकबर कहता है घर पहुंचकर मैंने सजदाए शुक्र अदा किया और अल्लाह से रो रो कर माफ़ी मांगी। दोस्तों, हम लोग खाते पीते रिश्तेदारों और दोस्तों को बुलाकर समझते हैं हमने बहुत सवाब कमा लिया है। दोस्तों, यकीनन किसी रोज़ेदार को इफ्तार कराना बहुत बड़ा सवाब है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। लेकिन दोस्तों,
اپنے پڑوسیوں کا ضرور سے خیال رکھا کریں۔ جس طرح سے ماں باپ کا حق ادا کرتے ہیں اسی طرح سے اپنے پڑوسیوں کا بھی حق ادا کیا کریں۔ دوستو، اگر آپ کے وجہ سے کسی کے چہرے پر ایک مسکان آتی ہے، کسی کا پیٹ آپ کی وجہ سے بھرتا ہے، تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ کتنا بڑا ثواب کا کام ہے۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہم کو ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ۔